मेहनत जब सपनों से मिलती है तो कामयाबी का जश्न खुद ब खुद बनता है। देहरादून में आज सम्मानित किया गया ऐसे ही मेधावियों को जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर प्रदेश भर में अपना नाम रोशन किया है। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं खुशी रावत। आज हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में, जहां आयोजित हुआ अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सम्मानित किया उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के उन मेधावी छात्रों को जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर प्रदेश भर में अपने नाम का परचम लहराया। अमर उजाला एक बहुत विश्वसनीय अखबार पूरे देश का भी है और हमारे प्रदेश में तो आप मैन ऑफ द मैच हैं। और मैं भी डेली, मैं जब पढ़ता भी था तो तब मैं अमर उजाला जरूर पढ़ता था। और अब भी क्या है कि मैं अमर उजाला इसलिए पढ़ता हूँ कि मेरे पास दोनों विभाग जनता के विभाग हैं, स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी। कई बार बहुत अच्छी न्यूज आ जाती है अमर उजाला में कि फलानी स्कूल में टीचर नहीं था, तो मुझे तुरंत फिर फोन करना पड़ता है कि भाई अमर उजाला ने लिखा है, इसका मतलब पता है। और इसलिए मैं इसको सकारात्मक लेता हूँ और हमारी सरकार भी इसको सकारात्मक लेती है। मैं अभी देश के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में गया था, तो मैं नाम लूंगा, वहाँ के 3 शिक्षा मंत्री कह रहे थे साहब हमारे यहाँ बहुत खराब शब्द है। तो जब मेरा नंबर आया बोलने का, मैंने कहा कि इसको तुम खराब क्यों मान लो, ये सकारात्मक लो कि अगर अखबार और हमारे जितने भी पत्रकार लोग हैं, अगर वो शिक्षा के बारे में कोई सकारात्मक लिखते हैं या नकारात्मक लिखते हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कमी है, उसको हमको क्या करना है, दूर करना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बातें कही और सच में हम लोग ईमानदारी से बहुत अच्छा काम भी शिक्षा में कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत चैलेंज भी हैं। हमारे चैलेंज यही कि हम पे 17,000 स्कूल हैं और 17,000 स्कूलों तक संसाधन ले जाना, वहाँ तक व्यवस्थाओं को बनाना एक बड़ा कठिन काम होता है। अभी भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है और उसमें पहली टैगलाइन है कि भारत के बच्चों को भारतीय परंपरा को आधारित ज्ञान और शिक्षा देना। दूसरा यह है कि 30 बच्चों पे एक टीचर देना। और आपको ताज्जुब होगा कि उत्तराखंड में हम 11 बच्चों पे एक टीचर दें। बच्चों को हमारी विरासत किताब हमने निकाली, बहुत मेहनत की हमने, 3 साल में। बल्कि बंशीधर तिवारी जी कहते थे कि मंत्री जी आप यहाँ कहाँ से ले आते हो, कहीं टीचरी माई कौन है, ठीक है, हमारे पंथ्या दादा कौन है, ठीक। तो ये मैंने इसलिए कहा कि बच्चों को, जो हम पे 22 लाख बच्चे हैं हमारे पास, बच्चों को जो है हमारी विरासत का भी पता रहना चाहिए और हमारी विभूतियों का भी पता रहना चाहिए। कई बार अखबार लिखते हैं कि मंत्री जी शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। मैंने कहा अगर भी हम भारत के बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ा रहे हैं, अगर उसको आप भगवाकरण कर रहे हैं, तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। अब आप ही बताइए कि अगर हम बच्चों को वेद पढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत है बच्चे को? तो जो ऑप्शन है, बच्चा पढ़ भी सकता है और कोई बच्चा चाहता है, कोई बच्चा संस्कृत पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। मैंने अभी एक मदरसे में गया, वहाँ 2 बच्चे खड़े हो गए, कहा मंत्री जी हम अगर रामायण पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते। मैंने कहा ये तो ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो मेरा कहना है कि बच्चों को खुला आसमान देना है, ये मोदी जी भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। और मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि आज के बच्चे हमसे लाख गुना ज़्यादा एडवांस हैं और हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ हमारे ज़माने में मुश्किल से 1% फर्स्ट क्लास आता है यूपी बोर्ड, और डिस्ट्रिक्ट सन तो जो है मैक्सिमम जो है 20 से 25 बच्चे आते हैं।
इस साल हमारे फर्स्ट क्लास बच्चे 42%। हमारे राज्य के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सबको जानकारी होगी कि अभी हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था और इन 38वें राष्ट्रीय खेलों में जहां हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में हमारा स्थान बहुत पीछे था, 25वें स्थान पर हम थे और कुछ एक पदक हमको मिले थे, लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेलों में हम पदक तालिका में काफी ऊपर आ गए और 100 से भी ज्यादा पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीत लिए। हमने नई खेल नीति बनाई है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की व्यवस्था की है, शैक्षिक कोटा प्रारंभ किया है, मुख्यमंत्री उदयमान खेल योजना शुरू करी है, तमाम प्रकार की योजनाएं शुरू करी है और इंजरी होती है तो इंजरी के लिए भी प्रावधान किए हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे प्रावधान करें, क्योंकि खेलों के क्षेत्र में अब हम बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, अच्छा हमारे प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि अब हमारी ये देवभूमि, जैसे हम देवभूमि कहते हैं, पूरे देव स्थान है, देवों से आच्छादित है हमारे। हम वीर भूमि इसलिए कहते हैं कि हर पांचवा देश का 5 सैनिकों में से हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। उसी प्रकार अब हम खेल भूमि के रूप में स्थापित होने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए हम कोई पसंद नहीं करेंगे। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक मेधावी छात्र को अपने करियर में सफल होने के लिए कौन से गुण की आवश्यकता है? और सर, मैं एक ऐसे विद्यालय से आता हूँ, विद्या मंदिर, जहाँ छात्र सांसद की बहुत महत्वता होती है। तो सर, मेरा प्रश्न एक ये भी है कि अगर कोई छात्र राजनीति को अपना करियर बनाना चाहता है और नेतृत्व क्षमता का विकास करना चाहता है तो वह कैसे कर सकता है? ऐसा सवाल पूछ लिया मुझसे। देखिए, ऐसा है कि इससे एक तो क्या है कि मैं जिस पार्टी में था, जिस पार्टी में हूँ, उस पार्टी का जो हमारा हाईकमान है उसने किसी काम के लिए मेरे ऊपर भरोसा किया या मुझे उस जिम्मेदारी के लायक समझा और साथ में मेरे से बिना बात किए मुझे जिम्मेदारी दे दी गई। तो मेरी जिम्मेदारी अपने आप बढ़ गई कि जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे नियत किया गया, मेरे मन में भाव आ गया कि अब किसी भी कीमत पर जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए जो भी मेरे प्राणों प्रण से, समर्पण से, मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से जो लक्ष्य सामने है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं लगा हूं। इतना ही सोचा मैंने और आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ाया। धन्यवाद। हमारे संग अभी मौजूद हैं उत्तराखंड प्रदेश टॉपर कक्षा 12वीं में अनुष्का राणा। हम अनुष्का से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा। अनुष्का, आपका अनुभव कैसा रहा? आज आप यहाँ सम्मानित हुई हैं, आने से पहले क्या थॉट्स थे और अब कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम सुबह निकले थे घर से तो हम काफ़ी एक्सपेक्टेशन के साथ निकले थे कि सीएम साहब आएंगे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर आएंगे, सबसे मिलेंगे और सबसे बातचीत करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हमें सीएम साहब ने और काफ़ी अच्छी और इंस्पिरेशनल बातें सिखाई कि आगे आपको कैसे करना चाहिए, ज़्यादा लक्ष्य पे ध्यान ना दें, बस मेहनत करनी चाहिए और वही हमारी सोच है। अभी अनुष्का के फ्यूचर प्लान्स क्या है? अनुष्का क्या करना चाहती है? अभी फ्यूचर में तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो अभी मैंने इसलिए नीट का पेपर दिया है। और तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट एग्जाम चाहे बोर्ड में अच्छा करने की, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ करना है तो उसको मन से करें और पूरी ईमानदारी से अपना काम करें और कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपकी कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की, बोर्ड्स की या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। वो आपको शायद अभी टाइम का इम्पोर्टेंस आपको अभी समझ ना आए, पर जब आपका पेपर नज़दीक आएगा तब आपको बहुत रिग्रेट हो सकता है कि हमने पहले क्यों नहीं पढ़ाई की। तो
उस रिग्रेट से बचने के लिए बढ़िया है कि अभी शुरू से बढ़िया से अच्छे से कंसिस्टेंटली बढ़ाते। कहते हैं सफलता कभी अकेली नहीं होती, बहुत लोगों का हाथ, बहुत लोगों की मेहनत उसके पीछे होती है। इसी सिलसिले में बात करेंगे अनुष्का के पिताजी से जो हमारे संग मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर आज सम्मान समारोह का हिस्सा बनकर और बेटी को मुख्यमंत्री हाथों सम्मानित होते, कैसा वो अनुभव था और अब अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अमर उजाला को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, उनको सम्मानित किया। उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद अमर उजाला का। ये है कि जो बच्चे टॉपर हैं उनको अगर जीवन में कोई अचीव करना है तो उसके लिए लगनशील होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और निश्चित रूप से वो अपना जो भी उनका गोल है उसे अचीव कर सकते हैं। हमारे संग मौजूद है जतिन जोशी जो उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 10 में प्रदेश टॉपर है। आइए इनसे बात करते हैं। जतिन कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जतिन कौन से स्कूल से है और किस जगह से है? मैं नैनीताल हल्द्वानी से हूँ और मेरा जो स्कूल है वो है हरगोविंद सियाल सरस्वती विद्यालय। आज आप सम्मानित हुए मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। इतनी जगह सम्मानित में हो चुका हूँ तो काफ़ी अच्छी फीलिंग है कि मेरी मेहनत जो है वो रंग लाई। वो कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि अभी सीएम सर ने भी बताया कि जितना आप डिस्ट्रैक्शंस के ज़्यादा उनके प्रभाव में रहेंगे तो आपकी जो सक्सेस होने की चांसेस है वो उतने कम हो जाएंगे। तो आप एकाग्र होकर पढ़ाई करिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।